हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें आपके जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, यानी कि आरबीएससी 10th एग्ज़ाम का जो आपके एग्ज़ाम्स जो टाइम टेबल आ चुका है, उसमें आपके इंग्लिश का पेपर सबसे पहले होगा। तो उसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है क्वेश्चन फ्रेमिंग। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग का भी क्वेश्चन आपके आएगा, तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसका आंसर लिखना है, इसके बारे में ही हम कुछ यहाँ पर 10 क्वेश्चंस जो है लेकर के आए हैं। यानी कि आज हमें आंसर नहीं क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। तो आपके जो ये टॉपिक है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि 2 आंसर आपको लिखे हुए मिलेंगे। उसके आपके 2 क्वेश्चन जो है आपको बना करके आने, यानी एक तो आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन टैग, दोनों अलग अलग है। तो आज हम क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं तो वहाँ पर आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लिक करना, ताकि हम उसका जवाब आपको दे सकें। तो देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है पेपर में देखने को मिलेगा। ऊपर की लाइन आपको खाली मिलेगी और नीचे आपको एक आंसर लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि इस आंसर का आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन जो है वो 2 टाइप से बनते हैं, ठीक है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो दोनों ही टाइप के हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कि WH जो मतलब आपके हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा यस या नो से स्टार्ट होते हैं। यानी कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से याद रखना है कि जब कोई आंसर में यस या नो लिखा हुआ है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है यस शी वॉज गोइंग टू विजिट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, यस। यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ चाहिए। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास, सब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास वर्ब। देन उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, वॉज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले वॉज शी। ठीक है, वो शी गोइंग टू विजिट। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बन गया। यानी कि क्वेश्चन मार्क आपको लगा हुआ मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो आपको लगाना है। यानी हम आंसर का क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी यस तो यहाँ से हट जाएगा और आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद पूरा सेंटेंस आपको एज इट इज ऐसे ही उतारना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यस योर नेम इज बीइंग कॉल्ड। तो यहाँ यस हमको हटाना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। तो इज को हम सबसे पहले लिखेंगे, इज योर नेम बीइंग कॉल्ड। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है वो भी जरूर पसंद आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, नो ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग हियर। तो अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो है किससे चालू हो रहा है, नो से। तो हमको नो को भी हटा देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी, हैज़ हमको स्टार्टिंग में लिखना है। और एक बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना, जब यह हैज़ है तो ये स्मॉल लेटर में है, और जब आप इसको सबसे पहले लिखेंगे तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो एग्जाम से पहले हम आपको बता रहे हैं, उन ट्रिक्स का यूज़ करके आप फटाफट से जो है अपने क्वेश्चन पेपर में आराम से जो क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिख करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हैज़ लेना है। हैज़ के बाद में आपको सब्जेक्ट लेना है ही। हैज़ ही बीन वर्किंग, आपको यहाँ क्या लिखना है, वर्किंग हियर। और यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरह से हमको बताना है, यानी कि यस या नो आपको हटाना है और पूरा सेंटेंस आपको ऐसे ही उतारना है। नो दे हैवंट फिनिश्ड, तो यहाँ पर नो हट जाएगा। और यहाँ पर देखो हैव है वर्ब, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हैव के साथ दे, हैव दे फिनिश्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको करके आना है क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, यस वी शैल अटेंड, यहाँ पर आपका यस हट जाएगा और आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल वी अटेंड। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट, और हमने क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। तो यहाँ तक के तो हमने पढ़े थे, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ेंगे WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होने। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। अगला क्वेश्चन देखो, अब जितने भी WH वर्ड से स्टार्ट होंगे वो आपको WH वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। तो वी वेंट टू स्विट्जरलैंड लास्ट ईयर। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, और ये किसी न किसी प्लेस के बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो आंसर में आपको देखना है कि कोई प्लेस का नाम है क्या। अगर कोई प्लेस का नाम है तो क्वेश्चन के अंदर हमको उसको नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड और वेयर से पूछ रहा है, तो स्विट्जरलैंड को हमको क्वेश्चन में नहीं लिखना है और ये यहाँ से हट जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड होगा आपके, उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, उसके बाद आपके सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद आपके वर्ब आनी चाहिए, और यहाँ पर उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि मैं जो आपसे कुछ बता रही हूँ वो शायद आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछना इस बारे में। तो आगे देखो, इसमें करते हैं हम इसको। वेयर से हमको बनाना है, अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, और जब सेकेंड फॉर्म होगी तो हम यूज में लेंगे डिड। ठीक है, तो डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो वेयर के बाद क्या आ जाएगा, डिड, वेयर डिड। ठीक है, वेयर डिड वी, और जब आप डिड लगा देते हैं तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म से कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वेयर डिड वी गो। ठीक है, वेयर डिड वी गो, अब यहाँ टू भी हटेगा इसके साथ क्योंकि प्लेस के लिए आ रहा है। तो वेयर डिड वी गो लास्ट ईयर, यानी पिछले साल हम कहाँ गए थे, स्विट्जरलैंड। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर बनाया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आज जरूर कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी आपको लगी है। अगला क्वेश्चन देखो, ही फिनिश्ड हिज स्टडीज इन 2003, यानी कि वेन का यूज जो होता है वो कब, यानी इसका अर्थ क्या होगा, कब, और ये समय के लिए आएगा। यानी कि अगर आंसर में आपको कोई समय दे दिया है तो वो यहाँ से हट जाएगा, यानी 2003 नहीं आएगा इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन, यहाँ पर भी फिनिश्ड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और यहाँ डिड लगेगा। तो व्हेन डिड ही फिनिश, व्हेन डिड ही फिनिश हिज स्टडीज। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे सिंपल वाला है हु से स्टार्ट होने वाले, यानी कौन, किसी पर्सन के लिए पूछा जाएगा, यानी आपको जो पर्सन का नाम है वो नहीं लिखना है। तो हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना इसमें। आपको जब हु से स्टार्ट मिल रहा है तो आपको जो नेम है वो हटा देना है और हु के बाद पूरा सेंटेंस उतार देना है। तो क्या बन जाएगा, हु वन द फर्स्ट प्राइज इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो हुम का मतलब किसके, यानी कि किसके, किसको, इसके, इसका ये होता है किसके या किसको का ये अर्थ देता है। ठीक है, किसके, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में घूमने गया था। तो किसके साथ में गया था, तो यहाँ पर देखो हुम, विजिटेड सेकेंड फॉर्म में डिड लगेगा, हुम डिड, कौन गया था, आई,
और अगर आपको आंसर के अंदर आई लिखा हुआ मिल रहा है तो क्वेश्चन के अंदर आपको आई का क्या कर देना है, यू। तो whom did you visit, whom did you visit last week, यानी किसके साथ आप लास्ट वीक जो है घूमने गए थे। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। होम डिड यू विजिट लास्ट वीक, किसके साथ गए थे, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गए थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु से बन रहा है और हु से बनने वाला क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सिंपल है। आपको हु में जो पर्सन का नेम है वो हटा देना है। तो हु कीप्स डॉग इन हर बैकयार्ड, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, हु कीप्स अ डॉग इन हर बैकयार्ड। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन फ्रेमिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। कल हम इसी तरह से फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, यानी 7 मार्च तक आपको कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहना है। जो भी हम आपको वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी ट्रिक्स बताते हैं उसको आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो चलो कल हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल जो है वो साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।